गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अभी हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर 7 ट्राइंगल का चैप्टर है ये। हम उसका 7.2 सॉल्व कर रहे हैं और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पे, अगर आपको जरूरत है तो जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन है आपका 6। चलिए पढ़े। आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है, आपके सामने ट्राइंगल ए बी सी है, आपकी ए बी सी है आपकी, वो क्या है? एक आइसोलेस ट्राइंगल। आइसोलेस का मतलब क्या होता है? ये साइड और ये साइड बराबर है, मतलब दो साइड उसकी बराबर है। ठीक है, इन विच ए बी और ए सी, जिसमें जो आपका जो ए बी है वो ए सी इक्वल है, ठीक है, बराबर है। अब जो साइड बी ए है, जो साइड बी ए है, ये प्रोड्यूस कर रही है एक पॉइंट को, डी को। कौन से पॉइंट को? डी को। ये आपका डी है, फॉर इंफॉर्मेशन ये डी है। तो ये एक पॉइंट प्रोड्यूस कर रही है बी ए। कौन सी प्रोड्यूस कर रही है? एक साइड प्रोड्यूस कर रही है जो डी को जनरेट कर रही है। अब इस तरह से आपका एक और ट्राइंगल बन जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या कहा है? जो ए डी है वो ए बी के बराबर है, ए डी ए बी के बराबर है। तो आपको शो करना है कि जो एंगल बी सी डी है, बी सी डी है, ये आपको राइट एंगल बताना है, ये आपको प्रूव करना है यहाँ पर। तो चलिए, अब क्या है, ये कैसे प्रूफ होगा? ये कैसे प्रूफ होगा? पहले तो आप देख लो, ये हमें राइट एंगल बता रहा है कि ये राइट एंगल है। ठीक है, राइट एंगल का मतलब जब ये राइट एंगल होगा तो यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों प्लस हो जाएंगे, है ना, इस तरह से। तो चलो पहले तो हम इसके ना एंगल के नाम कर देते हैं। ठीक है, आप चाहे तो एंगल, अगर आपको जो भी इजली हो उस तरह से। मोस्ट ऑफ द जब हम एंगल्स के नेम लिखते हैं तो बहुत कंफ्यूजन होती है। इसको आसान करने के लिए आप 1 2 3 करके भी लिख सकते हैं। तो आप कैसे करेंगे? आप इसका ऐसा करें कि इसको आप 1 नंबर दे दें, एंगल 1 नंबर, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब आइए, अब आपको जो गिवन होता है सबसे पहले वो लिखा करें। तो आपके पास गिवन क्या है? यहां पर गिवन है आपको, क्या गिवन है? ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है। तो इस तरह से जब ए बी ए सी के बराबर है तो उनके जो ट्राइंगल्स है, सॉरी उनके जो एंगल्स है वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो आप लिख सकते हो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे? इसको आप साइड पे लिख सकते हो कहीं पर, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, इस तरह से। तो ये आप लिख सकते हो आगे। फिर आप क्या करेंगे आगे? अब हम इसको, जो आपका दूसरा ट्राइंगल बनता है, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है आपका? बन रहा है ना ए सी डी ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी आप क्या करोगे? जो आपका कॉमन है ना, जैसे कि ए डी किसके बराबर दी गई थी? ए सी के बराबर कर दी गई थी। तो ए डी हमें ए सी के बराबर है। ठीक है, अगर ए डी ए सी के बराबर है तो ए बी ए डी के बराबर थी वहां पर, है ना, ऑटोमेटिकली। क्योंकि ये अगर इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर हुई, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर हैं। चलिए आगे हम आते हैं। तो इस तरह से इनके एंगल्स भी बराबर हुए, एंगल 3 और एंगल 4 ये हमारे सेम अपोजिट एंगल्स में ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, इस तरह से ये आपके हो जाते हैं। और फिर अभी हम क्या करेंगे कि ये और ये हमने आपके जो दिए हुए सामान है वो हमने लिख दिए यहाँ पर। अब आप क्या करोगे? जो एंगल बी सी डी है आपका, है ना, जो आपका बी सी डी है वो कैसे बन रहा है पहले ये मेंशन करो। हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ आ रहे हैं। एंगल बी सी
एंगल BCD, अब क्या करोगे, आपका एंगल BCD बनता है एंगल 2 प्लस एंगल 3 से, ठीक है। आपका एंगल BCD बन रहा है एंगल 2 प्लस एंगल 3 से। तो अभी आप क्या करोगे कि जो आपका ट्राइंगल है इन एंगल BCD, सॉरी इन ट्राइंगल BCD, अभी आप करोगे एंगल DBC को एंगल BCD के साथ और एंगल CDB, ठीक है। इस तरह आप इसको लिख सकते हो 180 डिग्री। अब आपने कहा ये कैसे आया, तो ये इसलिए आया, ये एंगल और ये एंगल टोटल ट्राइंगल, जब एक ट्राइंगल कितने का होता है 180 डिग्री का होता है, तो इसी तरह से हमने मेंशन कर दिया कि ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री का है, ठीक है। ये एंगल 180 डिग्री का है, तो ये हो जाता है सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, दैट्स वाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको आप लिख सकते हो, तो आपने लिखा एंगल 1 लिख दिया आपने, ये एंगल तो आपका 2 + 3 था, तो आपने किया एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, कितना हो जाता है 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल 1 क्या था, किसके बराबर था, एंगल 2 के बराबर था ना, तो हम इसको इसकी जगह लिख सकते हैं एंगल 2, ब्रैकेट में वही रखो आप, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके बराबर था, एंगल 3 के, तो फिर वही 3 लिख सकते हैं आप यहाँ पर 3, ठीक है, 180 डिग्री। अब आप क्या करें, एंगल 2 और एंगल 2 कितना होता है आपका, इसको ब्रैकेट को हटा दो, तो ये हो जाता है हमारा एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एंगल 2 कितना हो गया, 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो गया, प्लस करने पर 2 एंगल 3, ठीक है, 2 एंगल 3। अब हम क्या करेंगे, सॉरी ब्रैकेट नहीं आना चाहिए, फिर दोनों का कॉमन निकाल लीजिए आप, 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये आ गया आपका इस तरह से, ठीक, 180 डिग्री 180 डिग्री। अब आप एंगल 2 को रखें, एंगल 3 को रखें और 180 डिग्री को 2 की तरफ डिवाइड कर दें, 1 जा ये 90, तो आपका आ जाता है एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री। इस तरह से आप प्रूव कर पा रहे हैं कि आपका जो एंगल है, तो एंगल BCD कितना हो जाता है 90 डिग्री। तो बेटा इस तरह से ये आपका सॉल्व हो रहा है, बहुत आसान तरीके से है, कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ ये याद रखना कि आपको 180 टोटल एंगल्स कितने हैं आपके 180 डिग्री, इसके जरिए आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत जल्दी सॉल्व होते चले जाएं और आपको इजीली लगना शुरू हो जाए। चलो बाय बाय।